गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आई होप आपने उसको चेक कर लिया होगा और आपने अपने क्वेश्चंस मेजर कर लिए होंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कल जैसे हमने बैक वीडियो में 5.1 का 14 क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और उसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट 5th। तो सेम फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज बना लेते हैं। इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है। तो इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन है। यहाँ पे कट कर रही है लाइन एंड तो इस टाइप से ये वाला पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है, ओ। यहाँ पे पॉइंट ई गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी। तो इस टाइप से आपके पास गिवन दिया है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। देखो लास्ट वाले पार्ट पे आप इसमें चेक करोगे एडजस्ट एन एंगल। अब की बार आपको एडजस्ट एन एंगल चेक करना है। एडजस्ट एन मीन्स नियरेस्ट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो आपको ऐसे एडजस्ट एन एंगल चेक करने हैं जो लीनियर पेयर रिप्रेजेंट नहीं करने चाहिए। मीन्स दोनों क्या हो, नियरेस्ट एंगल तो वो पर वे एडजस्ट एन पेयर एडजस्ट एन एंगल तो वो पर वे लीनियर पेयर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे दोनों का सम जो होगा वो 180 नहीं होना चाहिए। दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एंगल्स आपको चेक करने हैं। तो सेम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो एंगल ए ओ बी, ये एंगल और ए ओ ई, इन दोनों का सम आपको पता है। चेक करोगे आप, दोनों का सम कितना है, 90। दोनों का सम क्या है, 90। और दोनों कैसे है, एडजस्ट एन एंगल। 180 तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक पेयर आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। सेम इसको आप डिफरेंट भी लिख सकते हो कि एंगल बी ओ ए एंड एंगल ई ओ ए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई। आप इसको ए ओ बी लिखो या बी ओ ए लिखो, या इसी एंगल को आप ए ओ ई लिखो या इसी को ई ए ओ लिखो, डजेंट मैटर। तो आप कोई भी एक यूज़ कर लें। उसके बाद देन आप फिर चेक करें कोई अदर पेयर्स तो नहीं आपके पास यूज़ हो रहा है। अब देखो सेम फिर से आप चेक करो, ये टोटल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बी डी है और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ए सी है। यही तो आपके पास स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो सेम फिर से कोई आप अगर आप एंगल यूज़ करो, देखो ए ओ ई ये वाला एंगल और इसका एडजस्ट है ये वाला एंगल मीन्स ई ओ डी। इन दोनों का सम आप चेक करेंगे क्या होगा, 180 नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या है, ए सी है ना आपके पास स्ट्रेट लाइन। तो सेकंड पेयर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एंगल ए ओ ई एंड ई ओ डी, ई ओ डी, ए ओ ई और ई ओ डी, दोनों का सम क्या है, दोनों कैसे है, एडजस्टेंट एंगल है। एडजस्टेंट मीन्स पास पास वाले एंगल है और दोनों का सम क्या होगा, 90 नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 और इधर भी क्या होगा 90। तो आप सेम अगर टोटल यूज़ करता है बी ये वाली लाइन यूज़ की होती तो आपके पास 180 होती, या ये वाली लाइन यूज़ करते तो अभी 180 होती। पर यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं इन दोनों एंगल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों के मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ओ ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओ ई भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। उसके बाद आप थर्ड वाला पेयर यूज़ करेंगे। एक पेयर और देखो, फिर आप यूज़ करो ई ओ डी और ये डाउन वाला सी डी ओ, सी डी ओ, ये एंगल और ये एंगल। तो सेम सेकंड पेयर आप क्या लिख सकते हो, थर्ड पेयर। भाई आपने ये चेक किया, ये फर्स्ट पेयर था आपके पास, ये सेकंड पेयर आया आपके पास। ऐसे आप थर्ड पेयर चेक करोगे तो थर्ड पेयर आपके पास क्या आएगा, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। इसी को आप डी ओ सी बोलो या सी ओ डी बोलो। क्लियर है। तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस बताई। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी, ये बी है आपके पास और ये पॉइंट डी है। क्लियर है। तो ये ए ओ बी, ये एंगल ए ओ ई, ये दोनों एंगल्स, दोनों का सम आपके पास क्या है 90। 180 तो नहीं होना है और दोनों कैसे एडजस्ट एन एंगल है। तो इसी को आपकी लिख सकते हो ए ओ बी या बी ओ ए, दोनों सेम है। ऐसे ही आप ए ओ ई और या इसको ई ओ ए, सेम है। अब फिर से आप चेक करो एक एंगल ई ओ डी एंड डी ओ सी। तो ई ओ डी एंड डी ओ सी। अब ई ओ डी को आप क्या लिख सकते हो, डी ओ ई भी लिख सकते हो, और सेम ए डी ओ सी को आप क्या लिख सकते हो, सी ओ डी, ये भी लिख सकते हो सेम। उसके अलावा आपके पास ए ओ ई और एंड ई ओ डी, थर्ड वाला पेयर ए ओ ई और ई ओ डी। क्लियर है। इसी को आप नाम इनके चेंज भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो इस टाइप से आपके पास फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर।
तो 3 पेयर्स आएंगे जो एडजेसेंट एंगल होंगे और जो लीनियर पेयर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से मूव करते हैं, एक्सरसाइज 5.2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप चेक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज द प्रॉपर्टी दैट यूज इन ईच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट। मीन्स आपके पास एक इमेज गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज बना लेते हैं। इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है और आपके पास इसके एंगल्स गिवन दिए हैं। तो सबसे ये एंगल आपके पास क्या लिखा है 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, एंगल 5, एंगल 6, 7 एंड 8। इस टाइप से आपके पास एंगल्स गिवन दिए हैं। क्लियर है। अब आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है फर्स्ट पार्ट में, इफ़ ए बी एंगल ए पैरेलल टू बी। तो इसको करेक्ट करेंगे। देखो उसने क्या कहा है, उसने एंगल का सिंबल भी दिया, तो एंगल का सिंबल नहीं यूज़ करना है आपको, ए पैरेलल टू बी। कुछ बुक्स में ऐसा दिया होगा एंगल ए पैरेलल टू एंगल बी, नहीं, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये एंगल का सिंबल नहीं है वहाँ पर। ए पैरेलल टू बी, तो ए पैरेलल टू बी, देन आपके पास कंडीशंस दिए ए पैरेलल टू बी। आपको चेक करके दिखाना है कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल। एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल। अब देखो एंगल 1 और एंगल 5 आप चेक करो। मैंने आपको एक कंडीशंस बताई थी कि जब भी 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जन कट करेगी तो जो अपर वाले एंगल्स होंगे ये कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मैंने कंडीशंस बताई थी। तो सेम यहाँ पे आप चेक करेंगे ये कंडीशंस क्या यूज़ हो रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम आप यहाँ पे अगर थ्योरी में लिखना चाहे तो थ्योरी में आप इस टाइप से लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा आपको, इफ़ टू पैरेलल lines are cut by a transversion each pair of corresponding angles are equal ठीक है। तो देखो सेम मैंने क्या लिखा, जो मैंने आपको बताया कि अगर 2 पैरेलल लाइंस होती है उसको एक ट्रांसवर्जन जब कट करेगी तो ईच करस्पॉन्डिंग एंगल्स वे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग होगा, 2 6 का करस्पॉन्डिंग होगा, 4 8 का करस्पॉन्डिंग होगा और 3 किसका करस्पॉन्डिंग होगा, 7। तो आप इस टाइप से थ्योरी लिख लें या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये कंडीशन क्या गिवन दी है, ए पैरेलल टू बी और सेम ए पैरेलल टू बी का मीन्स आपके पास गिवन है ये ए और ये बी गिवन दिया है। अब उसने ए पैरेलल टू बी गिवन दिया है तो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। और जो आपको एक कट कर रही है, जो इसको एक कट कर रही है क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स कट करने वाली लाइन। और आप चेक करेंगे अब तो सेम आप डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कंडीशन आपके पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर थ्योरी में भी लिखना चाह रहे हैं थ्योरी लिख लिया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कंडीशंस क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि मैंने और एक लाइन आपको ध्यान रखना, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्जन कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज भी इक्वल। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक करेंगे कि आपके पास ए और बी, देखो दोनों लाइन्स क्या गिवन दी थी, पैरेलल। कंडीशंस क्या होगी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन, ये 2 लाइन्स है इस टाइप से और उसको ये ट्रांसवर्जन कट कर रही है ये 2 भी लाइन्स, भाई ये ए और बी ये दोनों लाइन्स है, पर आप चेक करेंगे दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे इस पॉइंट्स पे इनकी डिस्टेंस लेस है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है। पैरेलल लाइन्स कैसी लाइन्स होगी जिसकी ईच पॉइंट्स पे डिस्टेंस, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, आप बोलेंगे कि ये वाली लाइन तो उसकी क्या है, ट्रांसवर्जन है ए और बी, बट ए और बी क्या है, नॉट पैरेलल।
ए और बी क्या है, नॉट पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशंस को तो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं ना ये। तो ध्यान रखना पैरेलल, अगर पैरेलल कंडीशंस दी है तो जो ट्रांसवर्जन कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इस इक्वल होंगे। जैसे सेम इस टाइप से दिया होता है ये 1, यहाँ पे एंगल 4 या एंगल 5 जो भी उसने गिवन दिया है 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल नहीं हो, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। रीज़न क्या है कि ए और बी क्या है, नॉट पैरेलल लाइंस। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। आज फर्स्ट पार्ट तक ही टाइम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।